Assalamualaikum, we're back with another video। आज सिर्फ मेरे साथ अवैस है। हमारे पास आज क्रिक टॉक में दो बर्थडे बॉयज थे। एक गायब है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वैस को कोई बर्थडे पे लेके नहीं गया, तो आज मेरे साथ वीडियो बना रहा है। जीशान शायद वैस के लिए गिफ्ट लेने गया और शरी अपनी बर्थडे पे है। तो वैस, वेलकम टू क्रिक टॉक। थैंक यू सर एंड थैंक यू फॉर द विशेस। और जिशान बस गिफ्ट लेके पहुंच जाए, सही बस मेरी यही है दुआ। और पाकिस्तान की टीम ने आपको अच्छा तोहफा दिया, मैच जीत के। हाँ बड़ा और जबरदस्त पाकिस्तानी तोहफा स्टैंडर्ड दिया है। से तो क्लिनिकल फिनिश था। इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक और हार्ट अटैक तो नहीं दिया उन्होंने। हाँ बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार एवरी मैंने पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में इन कंट्रोल रख लेते। हम्म। कोई पैनिक भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अभी लग रहा था कि बैटिंग चेस करते हुए अभी दो चार विकेटें गिरेंगी और ये होगा, तो बट ऐसा लग रहा था कि वेल थॉट आउट प्लान है। और चेस आई थिंक इज वेरी कम्स वेरी नेचुरल नाउ टू पाकिस्तान। यार आज अफसोस ये है कि शेरी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में मतलब मैं नॉर्मली नेगेटिव होने का रोल लेता हूँ। और बड़ा अजीब सा ये मुझे लग रहा है कि मैंने भी कल कहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। जब उन्होंने 255 किया तो मेरे ख्याल में तुम्हारी मेरी और निशान की बात हुई कि यार पाकिस्तान आराम से चेस कर लेगा इसको। शेरी का व्यू था कि कोलैप्स हो जाएगा। तो आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम शेरी, बट वैस, इन योर व्यू क्या, व्हाट वर्क वेल फॉर पाकिस्तान, क्या चला? पाकिस्तान के लिए आई थिंक व्हाट वाज रियली गुड वाज आई थिंक हमारी बॉलिंग जो थी, द बॉलर्स स्टार्टेड रियली वेल, फील्डिंग अच्छी थी। एंड आई थिंक देयर वाज अ प्लान इन माइंड, जो कि ऐसे लग रहा था एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थोड़ी आई थिंक वेकअप कॉल्स भी सारों को मिली हुई थी। आई थिंक बाबर हैड टू प्रूव अ पॉइंट दैट हिज सिलेक्शन इज गुड। रिजवान। और रिजवान की एग्जैक्टली रिजवान वाज आल्सो वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। तो आई थिंक एक हेल्दी कंपटीशन मुझे लगता है आया। आई थिंक फ्यू कमबैक्स लाइक हारिस सोहेल और फिर नवाज वाज आल्सो इन एंड आउट ऑफ द टीम। और उसको भी लग रहा था कि न्यू यंगस्टर्स आर कमिंग अप, तो आई थिंक वो नवाज एक ने हेल्दी मिचेल को बड़ी अच्छी कंपटीशन बॉल की पे वजह। आउट किया है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, प्यारी सो बॉल आई थी। थिंक उसकी वजह से विच वाज समथिंग जो कि आई थिंक अफरीदी क्रिएट करना चाह रहा था और उसने सक्सेसफुली क्रिएट किया है और यार, एंड हाउ कैन यू मिस प्लेड वेरी वेल। द बिग लेग ब्रेक यार फ्रॉम क्या उसामा मीर? जबरदस्त बॉल कराई है उसने। हाँ उसामा मीर, आपकी प्रोडिक्शन बिल्कुल ठीक थी कल की कि ही विल प्ले, ही डिड बॉल वेरी वेल। एंड जबरदस्त बॉल की विलियमसन हम्म। को। आई थिंक ही मस्ट बी रियली एवरीबडी who any leg bowler would be really proud of that ball. और एक और खैर जो डिबेट चल रहा था कल हम लोगों के दरमियान कि यार शान खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो बाबर पुट हिज फुट बड़ी डाउन बात है। एंड डिसाइडेड नॉट टू पिक शान। आई थिंक आप हमेशा कहते हैं कि बोल्ड डिसीजन नहीं लेता, बोलिए ये मेरा ख्याल है काफी बोल्ड डिसीजन था। एंड आई थिंक द रीजन इट वाज पुट इनटू अ कॉर्नर। आई ये तो थिंक मैं आई भाई थिंक ऑन द फील्ड बोल्ड डिसीजन की बात करता हूँ, तो ऑफ द फील्ड लिया और अपने करियर के साथ खेल रहा है। नहीं, लेकिन ऑफ द फील्ड भी वही मैं कह रहा हूँ, और बड़ी आज अगर बात है कि पाकिस्तान इतना ना बड़ा जीता ना, डिसीजन लिया। आज पाकिस्तान ना जीता होता तो शान मसूद के बारे में बात हो रही थी कि यार वो वही वाला सवाल होता। आपको रिग्रेट तो नहीं है पिछले 4 मैचेस में शान मसूद को ना खिलाने का, जैसा सरफराज को ना खिलाने का रिग्रेट है आपको? हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता, लेकिन आई थिंक कल जिशान भी जो जैसे कह रहा था कि थोड़ा ऐसा ऐसा कैप्टन है हु इज नॉट वेरी aggressive, a captain which is follows the lead। लेकिन आई थिंक इज being pushed into a corner which is good for him maybe। और उसकी हम्म। वजह से वो जो उसने बोल्ड डिसीजन लिया, मैं काफी बोल्ड डिसीजन, आपने बिल्कुल सही बोला। ही इज ऑल प्रॉब्ली प्लेइंग विद फायर, कि उसने डायरेक्टली बोर्ड को देखा है कि भाई मैंने नहीं खिलाना है वाइस कैप्टन को, हम्म। विच पेड ऑफ वेल। मैंने उसका नाम नहीं लिया, फखर जमान केम बैक। ऑल्दो थोड़ा एंड में रस्टी लग रहा था क्योंकि बॉल स्पिन हो रही थी, लेकिन ही पुट स्कोर्स ऑन द बोर्ड। हम्म। अच्छा, जस्ट टू रैप अप, वैसे दो सवाल। एक, सीरीज की प्रिडिक्शन बताना, बट उससे पहले कॉम्बिनेशन कैसा है और क्या ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा है जिसको पाकिस्तान कंटिन्यू करके ले सकता है? टीम सेटअप है आपका वनडे के लिए? आई थिंक कॉम्बिनेशन इज नॉट बैड। आई थिंक जिस तरह हम उस दिन अभी बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऑन पेपर द बैटिंग लुक्स वेरी गुड। फखर, इमाम, बाबर, रिजवान, हारिस, आगा सलमान। देन यू हैव द ऑलराउंडर्स सच एज नवाज, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, all of these can bat। चलो नसीम शाह को so भी you ऑलराउंडर बना दिया तो उससे बेहतर, उससे तो थोड़ी बहुत उतनी बैटिंग तो उसामा मीर भी कर लेते हैं।
नहीं मेरा आई डोंट नो, मैंने उसामा मीर को वैसे देखा नहीं टू बी ऑनेस्ट, हम्म। बट नसीम से यू कैन एक्सपेक्ट क्विक 10-15 रन्स, 20 रन्स, जब उसका बैट चल रहा हो तो वो एंड ही शोड इन द लास्ट टेस्ट मैच आल्सो हम्म। के अगर थ्रू द लाइन खेले तो ठीक हम्म। खेलता है। तो अगर सो इस टीम में या अगर चेंज करोगे तो शादाब कम्स बैक फॉर उसामा मीर फॉर एंड श्योर, फॉर शाहीन श्योर कम्स इन फॉर मोहम्मद वसीम, दैट्स द ओनली शाहीन थिंग कम्स यू इन डू। फॉर मोहम्मद सम। या आई थिंक ये, और आई थिंक फखर हारिस। इमाम और फखर इमाम को ऑन द टोज रखने के लिए शान मसूद इज गुड, इज ऑन हम्म। द बेंच। सो एक गुड हेल्दी कंपटीशन उधर होएगा। और हारिस, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन, आई डोंट नो वो बीच यार में इसकी नाम फिटनेस बताया करो इश्यूज यार, हैं या हारिस कौन? मोहम्मद हारिस से हारिस सुहेल है, हारिस हारिस राउफ है। सोहेल, हारिस हाँ। सोहेल, हारिस सोहेल। सो सो हारिस सोहेल का हमेशा एक मिस्ट्री रहा था मेरे लिए, तो क्यों नहीं खेलता। हाँ। हाँ। और तो he's done really well. सही। अच्छा, जस्ट So टू I रैप अप, क्या फाइनल प्रेडिक्शन है सीरीज की? 3-0, 2-1? अच्छा, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस हम जिशान की बात कर रहे थे, मैं ख्याल गिफ्ट लेके आ हाँ, गए तोहफा लेके आ गए वो कह रहे निशान। थे हम शॉपिंग करने गए हैं। जिशान सही, थैंक यू सो मच, आप हमारी मेरी बर्थडे के लिए भी तोहफा हाँ। लेके गए हुए। सो बहुत शुक्रिया आपको अच्छा, ज्वाइन करने के लिए। जिशान से पूछेंगे, उसको हमारी कॉन्वर्सेशन का पता नहीं है तो अच्छा एक एक्सक्यूज है हमारे लिए, लेकिन नो इससे जी, बड़ा जस्ट रैप अप ऑन योर इससे एंड। बड़ा इससे इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि मैंने ज्वाइन कर लिया आपके लिए कॉल। जी जी, क्या बिल्कुल, हमने बात है बात यार, की है इस पे। क्या हाल है, वाह अवैस, वाह। अवैस बताओ यार, प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन ये है कि मेरा ख्याल है आई थिंक 2-1 फॉर हम्म। पाकिस्तान। कीवीज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, दे विल बाउंस बैक। हम्म। आप इस पिच पे भी देख लें, मैं वो सो सरप्राइजिंग टू सी जिनकी जो इवन टिम साउदी एंड फर्गसन ऐसी बॉलें जो हैं, दे वर रियली पुशिंग हार्ड और बॉल को बहुत बाउंस कर रहे थे। हम्म। एंड में थोड़ा सा उन्होंने ट्रबल भी किया बिकॉज थोड़ा बॉल स्किड कर रहा था, तो आई थिंक दे विल बाउंस बैक, दे विल ट्राई देयर बेस्ट। बाउंस और बैक यानी कि वो स्ट्रैटेजी के साथ बाउंस बैक करेंगे, या बाउंस बैक एज इन इन सीरीज में ऑल बाउंस बैक ऑन ऑल दोनों दोनों, एंड आई थिंक they will come up with the plan करेंगे? next time, or 2-1, but definitely in favor of Pakistan. हाँ, मेरा भी ख्याल है कि पाकिस्तान शुड इंशाल्लाह विन द सीरीज, एंड इट वाज फ्रॉम पाकिस्तान यार मैं स्टैंडर्ड, तो वाज क्वाइट क्वाइट ये अ क्लिनिकल ये परफॉर्मेंस। जो ये जो गुरुकुल की हवाएं बदली है तो मुझे हजम ही नहीं हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ तो वलीद से बड़ा कोई प्रोपोनेंट और कोई ओ भाई, ऑप्टिमिस्टिक नहीं ये है बात कि नहीं है, पाकिस्तान मैंने कहा जीत है रहा है। यार, मैंने आपको क्लिनिकल पहले भी कहा था। परफॉर्मेंस, कोई अच्छा कोई जिशान, मेरी चेज बात में सुनो, खराबी भी नजर नहीं आई। चेज भी परफेक्ट चेज थी, मेरी प्रोफेशनल, बात सुनो, क्लिनिकल। मेरी बात सुनो, कोई मैंने डॉक्टर आपको चेंज, कहा है। मेरा आपने डॉक्टर चेंज किया, दवाई नहीं, डॉक्टर चेंज नहीं किया नहीं, इस बार। मैंने आपको कहा है कि बाबर का सबसे जो सूटेबल फॉर्मेट है, जो उसको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फॉर्मेट है, वो वनडे है, ठीक है। और ओडीआई में दूसरी बात ये कि आपकी टीम सेटल्ड है रिलेटिवली, ठीक है। व्हाइट बॉल क्रिकेट आपकी टीम अच्छी खेलती है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था। और क्या कहते हैं, तो आई बेसिकली थिंक, सिर्फ बाबर है, बाबर अच्छा खेले तो सबके गुनाह बख्शे जाते हैं इस टीम के अंदर, बाबर बुरा खेले तो नहीं कोई पसंद नहीं आता टीम में नहीं नहीं, हमें। ऐसी बात नहीं है। देखो, एक चीज ये भी है कि आई फील कि आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ बाबर, बट अभी मेरी वैस के साथ भी ये बात हो रही थी कि यार देखो, एक स्टार है, उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। टीम हारती जीतती है। आई थिंक जर्नलिस्ट जो हैं वो थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, तो आई वांटेड बाबर टू प्रूव अ पॉइंट, आई वांटेड कौन रिजवान है टू प्रूव अ ये, पॉइंट। कौन है डॉक्टर, डॉक्टर का नाम बताएं, कुछ तो हुआ है। ओ भाई, जो टीम अच्छा मेरी बात सुनो, टीम अच्छा खेलेगी, मैं उसकी बगैर वजह के बुराई करूं? उनने पहले या बॉलिंग की, हाँ, अटैक यही किया, होता था, यही होता था, यही नहीं होता ऐसी था। बात नहीं है। ओ भाई, अभी हार के आए, एनीवेज वी आर गोइंग यार बियॉन्ड द बाबर ने, पॉइंट। वलीद तो पता है एक बात तो मजे की बात, बाबर ने फिनिश नहीं किया आज मैच। हाँ मुझे पता है, लेकिन अनलकी था बाबर जिसने तो आउट कभी हुआ है वो। माफी, कभी कब कभी अनलकी आउट हुआ है, अनलकी आउट हुआ, इतनी बॉल स्पिन होगी, कौन एक्सपेक्ट करे यार इतनी आई बॉल रियली स्पिन हो जाएगी? आई रियली वांट टू मीट दैट पर्सन। कॉल आई है ऊपर से मुझे, पीसीबी से कॉल आई है, क्या हाथ हल्का रखा करें भाई, ये बस कर दे यार, आई हाथ आई हल्का बस कर। रखें। लेकिन बाबर फिनिश नहीं करता था यार, तो शेरी आतिफ को यार ये तो ट्रांसफॉर्म फिनिश कर किए दिया बगैर उन्होंने। आ गया। नहीं हाँ देखो, मेरा हाल तुम लोगों ने कोई हैंडशेक किया है, अवतार हुआ है उधर। ओडीआईज में बाबर ने पिछले, देखो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में बाबर फिनिश मैचेस, ऐसी बात नहीं है, ओडीआईज में ही फिनिशेस। एनीवेज, ऑन दैट मेरी नोट जिशान, मेरी क्या लग बात रहा है सुनो, यार? ये यही रन जो थे वो सॉफ्ट रन होते थे, अगर वो कर देते तो वैल्यूएबल मैच नहीं होता था। जरूरी मैच, मतलब सारी बातें कहाँ गई, वो टेस्ट में भी उसने बाय द वे 2022 में सबसे ज्यादा रन किए हैं, बट वो सॉफ्ट रन है। नहीं, वो सॉफ्ट वनडे रन में थे। किए तो वो, और जो ओडीआई फिनिश में हुआ है किए जो तो वो मैच, नहीं देखो, सॉफ्ट। anything which contributes to a win for Pakistan are good runs. Anything that doesn't contribute are soft चलो runs. Anyways, आई फाइंड, मैं आई फाइंड आउट कौन है वो बंदा, हाँ, आई फाइंड बट आउट। एनीवेज आपने सरफराज को, सॉरी, रिजवान को क्रेडिट नहीं दिया।
रिजवान को क्रेडिट दे, वेरी रिजवान ने गुड अच्छा नॉक। किया। रिजवान ने या वेरी गुड नॉक। शुरू में लग रहा था थोड़ा सा आउट ऑफ सॉर्ट्स है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी इनिंग में मोमेंटम आ हारिस गया। प्लेड लेकिन वेरी मुझे वेल। समझ नहीं आ रही उसकी उसकी फिटनेस का क्या इशू है। ही वाज रनिंग फाइन, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में उसको दर्द है। ये पहले पता नहीं। वर्ल्ड कप से ऐसे हो रहा है। हम्म वर्ल्ड कप जो भागता है तो ऐसा लगता है कि उसकी तरह रनिंग कोई नहीं कर रहा था, और हम्म एकदम से वो शॉट मारता है तो ही इज जस्ट के वो चल नहीं सकता। पता नहीं हम्म क्या उसका इशू है। वी वर सेइंग तो अ स्पेशल पाकिस्तान को नजर रखनी है। स्पेशल मेंशन फॉर हारिस सुहेल, मतलब बड़ा अच्छे टाइम पे आके उसने बड़ा अच्छा वेरी फिनिश गुड। किया। यार हारिस सोहेल में हमेशा से ये फ्लेयर था, उसकी बड़ी नीट फिनिशिंग है, स्पेशली जब वो अटैकिंग मोड में होता है। मेरा लगता है ही इज वन ऑफ द क्लीन हिटर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। उसका इशू वही है, आई डोंट नो कि पीसीबी ने शायद उस पर इन्वेस्ट कम किया। मेरा लगता है जितना इन्वेस्ट अगर मोहम्मद आमिर की सारी चीजों में किया, अगर उसका आधा भी हारिस सोहेल पे किया तो मेरा लगता है वो बहुत बड़ा प्लेयर बन यार सकता था। मिडिल ऑर्डर के हमारे सारे। फिर आपने मेरे एक टची टॉपिक छेड़ दिया है। भाई, छोटे शहरों के लड़कों के साथ ज्यादती होती है पाकिस्तान में। हाँ, अब वो मुझे कल अच्छा कल शेरी कह रहा था कि हारिस सुहेल पर्ची है। मैं उसे कहता यार भाई, हारिस सुहेल कैसे पर्ची हो सकता है? बेचारा सियालकोट का प्लेयर है। अच्छा, दो सियालकोट के प्लेयर्स खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, दोनों भाई पर्ची हैं। हारिस सुहेल, शोएब मलिक ने ओ तो इतना वो बड़ा तो करियर है भाई उसका। ने शोएब ओवर मलिक अ पीरियड ऑफ टाइम हमने तो ऐसे बल्कि कनेक्शन, ऐसे हम साइयों कनेक्शन। से भाभी उठा लें, उसके लिए इतनी सही इज्जत तो सही। उन्हें कहीं नहीं दी। और दूसरा ये उसामा मीर सियालकोट का है। खैर एनीवेज, तो प्रिडिक्शन क्या है जीशान सीरीज की? यार अगर तुमने 2-1 कह दिया तो मुझे कम से कम तो 3-0 कहने दो ना, फिर तो 4-0 कह दो। तो कोई बचा ही नहीं है। 4-0 कह दो, 3-0 अगर ग्राउंड चार में और 1-0 बाहर। तो पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए। हार जाए तो कोई पता नहीं, लेकिन हारना चाहिए नहीं है। पाकिस्तान लोग सॉलिड, लगा ही नहीं किसी टाइम पे कि कोई उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। और अभी बड़े अरसे बाद वनडेज हम्म। खेल रहे थे तो वो लगा नहीं उस तरह से रस्टी है, तो इट इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव। फिर देख लो, फिर मेरी मेरी प्रिडिक्शन देख लो। कल पहली दफा मैं फ्लस्टर्ड नहीं लग रहा था, मैं गुस्से में नहीं लग रहा था पाकिस्तान की ओर, क्योंकि मुझे पक्का पता और था मुझे डर कि लग रहा सुकून है। 255 फॉर 9 किया, एंड में कुछ रन्स पड़े। मेरा एक मैसेज नहीं आया आप लोगों को कि यार ज्यादा हो गया, कम हो गया। शरी ने मैसेज किया आई कि थिंक स्कोर अच्छा ज्यादा हो गया, सिर्फ मैंने कहा सुकून है, जिंदगी में जीत जाएंगे। यही था ना? मुझे उससे डर भी लगता है, कितना डर नहीं। लगता है उससे कई दफा। थप्पड़ से डर नहीं लगता, आपके पॉजिटिव होने से लगता है। हाँ, मेरे पॉजिटिव होने से। दूसरा ये कि लेकिन अब असल देखो, टेस्ट ये है मैं तो कि वो न्यूजीलैंड के सपोर्ट में शर्ट भी पहले पहनी हुई बैटिंग है, करके यहाँ पे ब्लैक कैप्स की शर्ट भी पहनी हुई है उनकी सपोर्ट में। पहले बैटिंग करके पाकिस्तान जीतेगा, तो जरा वो मैं देखना चाह रहा हूँ इन 3 मैच में से कोई जीत ऐसा जाएंगे, मैच भी हो कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करके जीते, जीत वो अच्छा, सकते अपनी हैं। मैं बॉलिंग से क्वेश्चन बचाए। करूंगा, डू यू थिंक अगले पहला मैच जैसे और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है कि शुड वी स्टिक नहीं टू द यार, पहले सेम टीम्स सीरीज फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट मैचेस? सिक्योर द सीरीज एंड देन यू डू इट। दिस मेरा इज ख्याल पार्ट है ऑफ द मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ द लीग। हम्म। एक सिक्योर कर ले मैच को, क्योंकि अभी अब मुझे नहीं पता कि हमारे वर्ल्ड कप तक अब कितने ओडीआईज हमारे। अभी बहुत सारे इन्होंने अभी वो है यार इंडिया के शायद ओपनर अफरीदी ने उन्होंने भी ठीक बात की करने थी कि यार अगर आप सीरीज जीतते हो या हारते हो, इफ यू आर 2-0 अप और 2-0 डाउन, यू शुड एक्सपेरिमेंट। तो आई थिंक वही करेंगे। दे ट्राई टू विन एंड देन दे हम्म। कैन एक्सपेरिमेंट। हम्म। और करना भी चाहिए, लेकिन पहले खैर मोर इम्पोर्टेंटली पहले जीत जाए, शोधा नहीं होना, हाँ। सीरीज जीतना। हाँ लेकिन मुझे सिर्फ डर ये है कि टीम की यूनिटी ना टूट जाती हो, क्योंकि ये जो हो रहे हैं ना गिमिक्स हो रहे हैं, और जिस तरह की पॉलिटिक्स मुझे नजर आ रही है कि आपने शान मसूद को एज अ वाइस कैप्टन स्क्वाड में डाल दिया, अगले ने उसको प्लेइंग 11 से ही पहले मैच में नहीं खिलाया। सो व्हाई वुड यू नेम समबडी जिसकी कैप्टन कह रहा है अब कि ऐसा प्लेइंग ऐसा 11 क्यों में हो रहा है जगह कि नहीं हमें बन रही। डेजा वू लग रहा है? जितनी हम बातें कर चुके हो, निशान आके दोबारा अच्छा कह ये रहा हो है। चुके हैं, सॉरी सॉरी, फिर मैं नहीं नहीं ऑडियंस नहीं को बोर नहीं करूंगा, नहीं नहीं, दैट्स फाइन। आपका नहीं व्यू नहीं नहीं, लेंगे, ये बड़ी आपका व्यू अच्छा लेंगे। पॉइंट है आपका, व्यू जरूर। और मैं विनीत को कह रहा था कि एक लिहाज से जैसा जान आप कल कह रहे थे कि बाबर और सिखलाइन जरा दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल जो होते हैं, कॉन्फ्रंट नहीं कॉन्फिडेंट, करते वो लोग। कॉन्फिडेंट और कन्फ्रंटल नहीं है। और कन्फ्रंटल नहीं है। और कॉन्फिडेंशियल। ये प्रॉब्ली बीइंग पुश्ड इनटू द कॉर्नर, और प्रॉब्ली वो रिएक्ट कर रहा है, तो मे बी इज गुड फॉर बाबर। हाँ मे भी उसको उसको हेल्प करेगी अपनी बात को स्टेट करने के लिए, अपने अपना मैसेज को क्रॉस करने के हम्म। लिए। एट टाइम्स आपको आई थिंक फुट डाउन करना पड़ता है। इट इज हाई टाइम है, जो भी हमारे पास कैप्टन आता है वो बेचारा तभी तक सरवाइव करता है जब तक वो यस मैन होता है। हम्म। मुझे सिर्फ और सिर्फ पता है उसकी कैप्टनसी जाने से कोई कोई दुख नहीं होगा अगर बाबर की कैप्टनसी चले। आई थिंक ही इज टू गुड अ प्लेयर टू जस्ट फेल बिकॉज ऑफ दिस कैप्टनसी की बकवासियां। कैप्टनसी थिंग, हाँ। I just want, yeah, इसको let him play यार, let him break all the records and pile up runs and 11 मैचेस हो गए यार, उसने एक मिस किया 50। हम्म I have never seen any player like this, especially one days में। हम्म। So let him just be। और बड़ी बात है कितने प्रेशर के साथ अगर उसको है कि अपनी मर्जी से कोई ठूस रहा है उसको, नहीं, लेकिन बल्कि उसके उससे शायद बावजूद उसकी वो अपनी गेम बैटिंग में बेहतर नहीं हो, आने देता। पॉसिबली तो गेम बेहतर इवन होगी। इवन इज बीइंग पुश्ड तो मे बी कॉर्नर। मेंटली और तो हम लोग ये मेंटली बात स्ट्रांग कर है रहे वो थे, जो थोड़ा सा। कॉन्फ्रंटेशन हुई है इसकी वजह से बाबर अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। तो अगर आप ये सोचो, आज पाकिस्तान पहला मैच हार गया होता, शान मसूद ना खेला हाँ होता, तो तो आज फिर यार मीडिया
आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के उस कैप्टन से बात कर रहे हैं जो ठीक है डिबेटेबल है उसकी कैप्टनसी, मैं उसका कोई उसकी टैक्टफुलनेस का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन उसने टीम को यूनाइट करके आपको 2-3 बड़े इवेंट्स के फाइनल मैचेस या नॉकआउट्स खिलाए हैं। आप उसके हर प्रेशर में बैठ के कहते हैं यार आपकी परफॉर्मेंस ऐसी यार कैप्टनसी का, आप कैप्टनसी कब छोड़ रहे हैं, आपके बहुत पसंद के आपकी कैप्टनसी। एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के पुराने लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन, आपके स्कूल के लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, वो आज टीवी पे आके कह रहे थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हम लकी थे कि एशिया कप खेले और हम वर्ल्ड कप फाइनल खेले। यार अब आपके फेवरेट एनालिस्ट आके ऐसी बातें करेंगे तो फिर बाबर की कैप्टनसी तो मतलब घास चढ़ने चलो यार, जाएगी। अगर वो इतना ही लकी है कि वो 4 आपको वनडे खिला दी, तो फिर तो वैसे ही उसको कैप्टन हाँ बना के बेहतर आप है, कहते हैं यार कि लकी ये कैप्टन हमारे लिए रख लो, लकी। तो हाँ, अनलकी ठीक से है, बेहतर लकी रख लो। हमने बहुत हमने कुदरत की बहुत निजाम के तो अक्लमंद ऊपर क्या ही चलते हैं। हमने हमने इतने अक्लमंद, जिसकी आप बात करें, उतना अक्लमंद कैप्टन था कि वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी नो बॉल जो है अपने बॉलर से करा देता था, तो हमें उतना की अकल नहीं चाहिए, सर हमें बेहतर है कि लकी बंदा आप ही मिल के जाए। पसंद का प्लेयर है, मेरे तो मुझे तो इतना पसंद नहीं है। हाँ, एनीवेज, तो उससे बेहतर है ना। नहीं आई एम हैप्पी फॉर बाबर तो यार। अगला मैं देखो देयर हैज टू बी अ लाइन, एक और बात है ऑन अ सीरियस नोट, देयर हैज टू बी अ लाइन। देखो जो भी है जैसा भी है, टीम ने गंदी क्रिकेट खेली, क्रिटिसाइज करो, ठीक है, बट एक मीडिया का भी एक इट शुड बी अ लाइन, ठीक है। वो आपके सामने एक क्रिमिनल नहीं बैठा हुआ, इज नॉट अ क्रिमिनल, सही बात है, ठीक है। सही उससे बात है, इसी तरह आई बात एग्री। हो रही थी जिसना वो क्रिमिनल बैठा देखो, हुआ है कि मेरे सवाल का जवाब हार्ड देने से सवाल, पहले आप चले गए। भाई वो क्रिमिनल है आपके सामने हार्ड बैठा हुआ है। देखो जर्नलिस्ट का काम है हम्म। मुश्किल सवाल पूछना, दे आर नॉट सपोज टू बी फ्रेंडली फेसेस, लेकिन सवाल पूछने में और बदतमीजी करने में फर्क होता है। आप सवाल पूछें, आप सवाल वो पूछें जो कि उनको चुभे, ताकि उनको जवाब देने में उसको दिक्कत हो, दैट्स फाइन। लेकिन आप बदतमीजी नहीं कर सकते, जैसे यार तुम कह रहे हो कि वो चोर बैठा हुआ है, आपने नहीं, चोर नहीं एट द एंड बात ऑफ की। द डे वो एक क्रिकेटर है, ठीक है। क्रिकेटर है, और वो क्रिकेटर है जो कि आपने देखा ही नहीं है, मतलब मुझे उनको ये तमीज नहीं है। एक तो हमारे अगेन आप भी उसमें से शामिल है, या आपने जो पिछली 2-3 दवाइयां खाई हैं तो उससे कुछ मुझे बेहतरी लग रही है, प्लीज उसको कंटिन्यू करना। लेकिन हम डिजर्व नहीं करते ऐसे प्लेयर को, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है नहीं नहीं, अच्छा ये देखने बात की नहीं है किसी यार, को, ये तो हम अभी उससे भी फजूल बातें अब चिढ़। शुरू कर दी ना मुझे अभी। सीरियसली यार, मैं वाकई में आप उसकी, क्योंकि हमें होता है यार कि जो थोड़ा बहुत हमारे हमारे घर में, फैमिलीज में, मुल्क में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में जो कमाऊ पुत निकल आता है ना, सारा बोझ उसी पे डाल देते हैं कि बेटा अब तू नहीं करना है। और वो अगर कोई हल्की फुल्की गलती भी करता है, कहते हैं यार कि तुम्हें नहीं नजर आ रहा था, यार तुम नहीं कर सकते तो थे ऐसे, यार तुमने ये एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं हाई किया। होती है ना भाई, एक्सपेक्टेशन हाई होती है। हाँ, तो हम मीडियोकर हैं, हमें मीडियोकर से कोई अच्छा मिल जाएगा तो हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ के उसको खींच के मीडियोक्रिटी में ले आते हैं। नहीं नहीं, देखो देखो, सेपरेट बाबर एज द बैट्समैन, एज द कैप्टन एंड एज अ फिनिशर, ठीक है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट मेरे ख्याल में अभी भी वो अपने जिस लेवल पे बाबर को अचीव करना चाहिए वो अचीव नहीं कर लेकिन वो नहीं बल्कि पहुंचा मैं अभी है ना मेरे कि ख्याल में एक उसकी। एक पॉइंट पॉइंट पे तो एवरीबडी इज एग्रीइंग कि यार जो भी है अच्छा प्लेयर है, और मीडिया को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। सो आई मीन देयर इज नो नहीं, आप पूछते हैं, डिसएग्रीमेंट ऑन दैट। आप अपने टोन्स पर रखें, आप क्वेश्चन पूछें, आप हम्म। डिसीजन मेकिंग में सवाल पूछे जाने थे, एक बदतमीज ऐसे पूछ रहे होते हैं जिसका वो, मतलब आप ये नहीं कि वो सोच नहीं सकते कि जिस लेवल का वो क्रिकेटर है उसे आप एक रिस्पेक्ट तो आप डिमांड करते हो ना यार किसी से सवाल पूछने से हम्म। पहले यार देखो कि एक अब वो एक उसने देखा बड़ी था, वो निशान, एक शॉन बड़ी, टेट से, वो देखा था, वो शॉन टेट से हाँ। सवाल पूछ रहे थे, हाँ, जिसमें उसने कहा तुमने अपनी ओपिनियन दे दी है तो व्हाट आर यू अच्छा आस्किंग मी, देखो एक तो बड़ी उसने कहा इंटरेस्टिंग अच्छा बात, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश किया। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बड़ी ऑब्वियस हो गई है, हर कुछ प्लेयर्स की ना एक सर्टन मीडिया से बड़ी दोस्ती आ रही है। अब आप देखो वही प्लेयर रिसाइकिल होता रहता है। अच्छा अब तुम इंटरेस्टिंगली बात देखो, जिस भी प्लेयर्स की वो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो कभी टीम में नहीं होता। ये वही प्लेयर है जिसको धक्के देके टीम से निकलवाया होता है पहले, इन्हीं इन्हीं लोगों ने, फिर उसी को वापस लेके आते हैं। मतलब दिस हैज बीन द स्टोरी विद मेनी क्रिकेटर्स, बट एनीवेज। और बाय द वे आई थिंक मेरे ख्याल में हम्म। कन्वर्स, इसका हाँ कन्वर्स भी ट्रू लोधी, यू है वांटेड कि टू एंड द आपको बहुत वीडियो सारे जो, ऑन नहीं दैट नहीं, हो गया नोट। मैंने खत्म हो कहा रहा कि टाइम। हाँ आई थिंक सो। और ये नो दिस इज इटसेल्फ अ बिग लोधी ने भी टॉपिक आई बर्थडे थिंक। सेलिब्रेट करने जाना है यार, केक कटिंग नहीं हुई अभी तक। यार तुम लोग गिफ्ट तो लेके आओगे सुबह तो कुछ करेंगे ना। हाँ, सुबह से कितने केक काट चुका है वो। नहीं नहीं, ये केक बर्थडे का नहीं है भाई, ये पाकिस्तान के जीतने का है। अच्छा, क्या हुआ, क्या क्या हुआ। सही। चलो, अच्छी बात चलो है। गुड। तो कब अगले, मेरा ख्याल है कि कब है, डे आफ्टर टुमारो मैच है हाँ कभी कि भी कल है। मूड बदल सकता है भाई, कभी भी गालियां वापस आ सकती है टीम के लिए। नहीं नहीं, आई थिंक वी इट्स ऑल कवर्ड इंशाल्लाह, डोंट वरी। चलो, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, सो चलो टू टू देखते हैं। वी आर ऑल सजेस्टिंग 2-1, जीशान कह रहे 3-0। 2-1। थ्री और वो जीरो शरी का तो पॉसिबल नहीं है ना 3-0 न्यूजीलैंड के फेवर में। कैरी तो पहले पहले ओवर में आउट हो गया। नहीं तो इंग्लैंड की सीरीज में भी पहले आउट हुआ था, 3-0 पाकिस्तान के फेवर में था वो, डिफरेंट क्रिकेट देखता है मे बी शरी।
नहीं, उसको मेटावर्स में पता नहीं देखता होगा, है भूल चुका तो उसने आखिरी ओडीआई क्रिकेट इतनी पहले देखी थी, भूल चुका, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मैंने कहा हमारे प्लेयर कौन है, ये खेलेगा कौन, करेगा वो तो कौन। कह रहा सारी टीम पर्ची की है। चलो। हाँ नहीं, आई थिंक, लेकिन फिर भी अभी पता चलेगा, अभी आई थिंक लॉट ऑफ हाँ क्वेश्चंस टू हाँ आंसर स्टिल, ओडीआई स्क्वाड हमारा वर्ल्ड कप से पहले क्या बनता है, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो, ऑन दैट पॉजिटिव नोट चलो, लेट्स चलें, ऑन साइन द, ऑफ। थैंक यू टेक केयर, गाइस, थैंक बाय यू, बाय। टेक केयर।